सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछली क्लास में हमने सीखा था अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, कितनी होती है और उनकी उपयोगिता क्या है। आज का हमारा प्रकरण है उन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर निर्धारित पूरी पृथ्वी पर ताप कटिबंध, गोलार्ध और ध्रुव। अक्षांशों के बारे में हमने पढ़ा था पृथ्वी के एक्सिस पर, पृथ्वी के केंद्र में उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर बनने वाले कोणों को ही अक्षांश कहा गया था और सतह पर इन्हीं अक्षांश रेखाओं को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में खींचा जाता है। इसी के आधार पर हम कटिबंध का वितरण पूरी पृथ्वी पर करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये पृथ्वी का एक काल्पनिक चित्र है जिसमें पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कुछ रेखाएं खींची गई हैं और इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसे पूरी पृथ्वी पर ठीक बीचों बीच पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो रेखा है 0 डिग्री देश अक्षांश है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री के उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री के और उत्तर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसी तरह 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 अंश पर एक रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी तरह अक्षांश और देशांतर के सहारे हम गोलार्धों का वितरण पूरी पृथ्वी पर पाते हैं। चित्र में आप देखें, ये पृथ्वी है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक बीचों बीच से इसको हम 0 अंश अक्षांश या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यदि उसके सहारे पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाए या बीच से काट दिया जाए तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह देशांतर के सहारे कोई भी 2 देशांतर जो एक दूसरे के विपरीत हों, जैसे कि 0 अंश देशांतर और उसके ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर के सहारे यदि पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो उसके 2 भाग हो जाएंगे। एक 0 अंश देशांतर के पूरब का पूर्वी भाग और 0 अंश देशांतर के पश्चिम का पश्चिमी भाग, जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर अक्षांशों के माध्यम से 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तथा देशांतर के माध्यम से 2 गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ पोल भी हैं, ध्रुव भी हैं। किसी भी आकाशीय पिंड के ध्रुव होते हैं, उसमें से एक पृथ्वी भी है जिसके 2 ध्रुव हैं, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। ये एक रेखा आप सीधे देख रहे होंगे जिसको भौगोलिक ध्रुव कहा जाता है, अर्थात इसी रेखा के सहारे पृथ्वी अपने केंद्र पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन यहाँ कुछ और रेखाएं खींची गई हैं। सामान्यतया हम भौगोलिक ध्रुव को ही जानते हैं, जिसको देशांतर में 0 अंश और 180 अंश देशांतर से विभाजित किया जाता है। लेकिन उसके अलावा 2 ध्रुव और हैं। एक 0 अंश देशांतर से थोड़ा हट के चुंबकीय ध्रुव है जिसके सहारे हम उत्तरी और दक्षिणी दिशा चुंबकीय यंत्र के माध्यम से मापते हैं। हमारी चुंबकीय सुई इसी चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करती है, न कि भौगोलिक ध्रुव की ओर। और इन दोनों के बीच एक भूचुंबकीय ध्रुव होता है जिस पर ध्रुवीय प्रकाश या ज्योति देखी जाती है। यह ध्रुवीय प्रकाश और ज्योति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के लोग ही देख पाते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 82 किलोमीटर से 280 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। गोलार्ध और ध्रुव जानने के बाद आइए देखते हैं पृथ्वी पर ताप कटिबंध कितने हैं। ताप कटिबंध का पर्याय सूर्य तप से है, सूर्य के प्रकाश से है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किन स्थानों पर कितना
कितना अधिक कितना कम पड़ता है, इसी के आधार पर ताप कटिबंध तय किए जाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पूरे वर्ष पृथ्वी को सूर्य तप अधिक मिलता है, अर्थात यह पूरा क्षेत्र सबसे अधिक ताप ग्रहण करता है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसी तरह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच ताप कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच सूर्य तप बहुत ही कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच सूर्य तप कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहुत ही कम सूर्य तप प्राप्त होता है, इसलिए इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर कटिबंधों की संख्या 5 है। हमारी पृथ्वी पर कटिबंधों का वितरण किस प्रकार है, आइए इस ग्लोब पर समझते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश, इसके उत्तर की तरफ का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह पृथ्वी पर यहाँ से 0 अंश देशांतर रेखा खींची गई है, इसी के विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा खींची गई है, और यहाँ से इधर का भाग यानी 0 अंश देशांतर से पूरब का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब ताप कटिबंध को यदि देखें तो पूरी पृथ्वी पर इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ताप का वितरण किया गया है सूर्य तप के आधार पर। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, जो पेटी है, जो कटिबंध है, जो मेखला है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच की जो पेटी है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जाना गया। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं पृथ्वी पर कटिबंधों पर सूर्यताप किस स्थिति में कितना प्राप्त हो रहा है। यह आपका सूर्य है, उससे निकलने वाला प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है, और यह पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण कभी इसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख आता है। पूरे वर्ष में 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका हुआ होता है, और 21 जून को सबसे अधिक सूर्यताप पृथ्वी के कर्क रेखा पर होता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती है आगे, तिथि बदलती है, फिर 23 सितंबर को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल ठीक सामने होती है। यदि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्टिकल होता है, लंबवत होता है, और सबसे अधिक ताप कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है। फिर 22 दिसंबर को सूर्य पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है और मकर रेखा पर सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है। इसी तरह 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को पुनः सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्टिकल हो जाता है, लंबवत हो जाता है, और पूरे वर्ष यह क्रिया चलती रहती है, जिसमें आपने देखा होगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है उसको पूरे वर्ष सूर्य तप मिलता है,
और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है।